Hey sweeties, I'm back. Welcome to Cute BL Explanation and thank you उन व्यूवर्स का जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया। और इससे पहले कि आपसे ये पूछे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, तो इसका रीजन मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि मैं आज आप लोग के साथ कौन सा सीरीज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नोजो अपना टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। तभी उसे टेबल पर एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी की थोड़ी देर के लिए लेकर जा रहा हूँ। अगले सीन में नोजो ऑफिस में होता है और अपने डेस्क पर बैठा होता है। तभी तोगवा उसके पास आता है और कहता है, आपको मैं ये वापस कर रहा हूँ, और उसके डेस्क पर एक की रखता है। नोजो उस की को तुरंत अपने हाथ से कवर करके छुपा लेता है। नोजो ने बहुत जोर से डेस्क पर अपना हाथ रखा था, जिसकी वजह से ऑफिस के एम्प्लॉयज उसी की तरफ देखने लगते हैं। नोजो तोगवा से कहता है, आई विश कि तुम इसे थोड़ा और छुपा कर देते। तोगवा कहता है, छुपा कर? नोजो कहता है, हाँ, तुम जानते हो ना, मैं नहीं चाहता कि लोग इसका कोई गलत मतलब निकालें। तोगवा कहता है, सॉरी, मेरा मतलब उस तरह नहीं था। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। वहाँ तभी किरीसिमा आती है और नोजो से कहती है, मैंने आज रात के लिए मैच मेकिंग गेट टुगेदर रखी है। नोजो कहता है, तुम जानती हो ना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किरीसिमा कहती है, कोई बात नहीं, आज पार्टी का मैन अट्रैक्शन होगा। ऐसा कहते हुए वो तोगवा की तरफ देखती है। फिर अगले सीन में तीनों एक साथ बैठे होते हैं। किरीसिमा उन दोनों को बताती है, क्या तुम ओची-सैन को जानते हो, जो कॉप कॉन्फ्रेंसी से है? वो स्पेशली तोगवा से दोबारा मिलना चाहती है। नोजो कहता है, ठीक है, लेकिन ये वर्क से रिलेटेड तो नहीं लगता। किरीसिमा कहती है, ये बॉस का ऑर्डर है और तुम्हें आना ही होगा। नोजो कहता है, ये तो पावर हैरासमेंट है। किरीसिमा कहती है, ठीक नहीं है, कम ऑन, वो सुंदर है। नोजो कहता है, प्रॉब्लम ये नहीं है। किरीसिमा कहती है, चुप रहो, मे भी तुम अपनी पूरी लाइफ सिंगल रह सकते हो, लेकिन तोगवा को एक लाइफ पार्टनर चाहिए ना। ऐसा कहते हुए वो तोगवा की तरफ देखती है। तोगवा कहता है, वेल, मैं एक पार्टनर चाहता हूँ, और नोजो की तरफ देखता है। नोजो फिर उस बात को याद करने लगता है जो तोगवा ने उससे कही थी कि वो किसी को पसंद करता है। किरीसिमा नोजो से कहती है, लव के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ये भी बॉस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोजो कहता है, तुम उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? किरीसिमा कहती है, क्यों, क्या उसे किसी क्यूट लड़की से नहीं मिलना चाहिए? फिर वो तोगवा से कहती है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसके साथ घर भी जा सकते हो। किरीसिमा की इस बात पर नोजो को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, मैं इसे वहाँ नहीं जाने दूंगा। नोजो जेलस फील कर रहा था, लेकिन वो खुद भी इस जेलसी को नहीं समझ पा रहा था। किरीसिमा नोजो से कहती है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नोजो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर तोगवा किरीसिमा से कहता है, क्या मैं इस बारे में बाद में बात करूं? मुझे अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है। किरीसिमा कहती है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नोजो ऑफिस के बाहर बैठा होता है और एक कपल को देख रहा था जो एक साथ बहुत क्यूट लग रहे थे और एक दूसरे की सेल्फी क्लिक कर रहे थे। तभी तोगवा वहाँ आता है और कहता है, देरी के लिए माफ कीजिएगा। फिर उसे एक पैकेट देता है जिसमें वो उसके लिए फूड लेकर आया था। नोजो उसे थैंक्स कहता है। फिर देखता है बैग में एक मेडिसिन की बोतल भी थी। नोजो कहता है, क्या मैंने ये मंगाया था? तो मैं, आप थोड़े परेशान लग रहे थे, क्या आपको फीवर है? ऐसा कहते हुए वो उसकी फोरहेड को चेक करने लगता है, लेकिन नोजो पीछे हट जाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। तो वह फिर उसे कामियो का डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है, हो सकता है आज मैच मीटिंग में मैं ना जा पाऊँ। नोजो ये सुनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, आज रात मैच मीटिंग पार्टी में चलते हैं। तोगवा कहता है, लेकिन मेरी मीटिंग है। नोजो कहता है, वो मीटिंग मैं भी अटेंड करने वाला हूँ, और अगर हम मीटिंग जल्दी से खत्म कर ले तो हम जा सकते हैं। तोगवा कहता है, तो आप बैडली वहाँ जाना चाहते हैं? नोजो कहता है, वेल, तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर ढूंढने की जरूरत है। तोगवा कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में होते हैं। नाकामुरा तोगवा से कहता है, आज के स्टार तो तुम ही हो, तो अच्छे से बिहेव करना। मेरा मतलब इस नो मास्क में रहना बंद करो। तुम जानते हो वो जापानीज व्हाइट मास्क को वेयर करता है, ब्लैक फेस के साथ तुम एग्जैक्टली वैसे ही लगते हो। इसके बाद वहाँ किरीसिमा आती है, उसके साथ कुछ लड़कियाँ भी आई हुई थी। अचानक उनमें से एक लड़की तोगवा के पास जाती है और पूछती है, क्या आपको मैं याद हूँ? तोगवा कहता है, ऑफ कोर्स ओची, थैंक यू फॉर द अदर डे। अगले सीन में सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी ओची-सैन तोगवा को फूड खाते हुए देख रही थी और कहती है, तुम हैमस्टर की तरह लगते हो। ये सुनकर नाकामुरा कहता है, ये हमेशा इसी तरह खाता है, चाहे वो रेमन हो या फिर आइसक्रीम, और तोगवा का मुंह खाने से भरा हुआ था। ओची-सैन कहती है, ये तो क्यूट है। ये सुनकर तोगवा शाय फील करने लगता है और उसे ठसका लगता है। इसके बाद एक लड़की नोजो से उसकी एज पूछती है, जो कि उसके बगल में ही बैठी हुई थी। वो लड़की कहती है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों सेम एज के हैं। नोजो कहता है,
है मैं इस साल 40 साल का हो जाऊंगा। ये सुनकर इस लड़की को शौक लगता है। वो लड़की कहती है नो वे, आप तो बिल्कुल भी इतने एज के दिखते हैं, आप तो यंग दिखते हैं। नोजू कहता है थैंक्स, आप बहुत अच्छी है। किरिसिमा उसे टीज करते हुए कहती है ये तुम्हारी सीनफुल स्माइल है। नोजू कहता है क्या कहा? किरिसिमा कहती है कुछ नहीं। इसके बाद वो लड़की नोजू के लिए ड्रिंक प्योर करती है और कहती है मैं भी 30 साल की हूँ, लेकिन जब मैंने आप जैसे यूथफुल पर्सन को देखा तो मैं और भी ज्यादा आपको अप्रोच करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर नोजू स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। तो वह उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। वो लड़की फिर नोजू से पूछती है क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? नोजू कहता है नहीं, लेकिन मैं एंटी एजिंग रूटीन को फॉलो करता हूँ। वेल ये मोर लाइक मेरे लिए कोई और करता है। वो लड़की कहती है लगता है वो पर्सन बहुत अच्छा है, क्या इसका मतलब ये है कि आप प्यार में हैं? नोजू कहता है अगर मैं प्यार में होता तो क्या यहाँ होता? वो लड़की कहती है सही कहा। तो वह उन दोनों की बातों को ऑब्जर्व कर रहा था। वो लड़की नोजू से कहती है मेरे साथ जिम जाना पसंद करेंगे? नोजू कहता है ये अच्छा है। इसके बाद वो लड़की कहती है तो फिर हमें अपना फोन नंबर ट्रैक कर लेना चाहिए, और वो दोनों अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये देखकर तोगवा को बहुत जलन हो रही थी और वो ड्रिंक किए जा रहा था। फिर ओची सन उससे पूछती है आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? लेकिन तोगवा उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता है और अपने लिए एक बियर की ग्लास और ऑर्डर करता है। नाकामुरा कहता है इतना मत पियो, क्या तुम ठीक हो? फिर नोजू तोगवा की तरफ देखता है जो लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। नेक्स्ट सीन में पार्टी खत्म होने के बाद तोगवा और नोजू एक साथ घर जा रहे थे, लेकिन तोगवा बहुत ड्रंक हो चुका था। वो इतना ड्रंक था कि वो रोड के किनारे ही लेट जाता है। नोजू फिर उसका बैग उठाता है और कहता है आखिर लास्ट में मुझे तुम्हारा ध्यान क्यों रखना पड़ रहा है, और उसके पास बैठ जाता है। तोगवा कहता है क्या आप उस पार्टी गर्ल के साथ जाना चाहते थे? नोजू कहता है क्या तुम यही चाहते हो? सॉरी लेकिन मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तोगवा कहता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने प्लान किया था कि एक लड़की आपको घर लेकर जाएगी। नोजू कहता है पागल मत बनो, वेल तुम एक बच्ची की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तोगवा ये सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद नोजू को मैसेज आता है। तोगवा कहता है ये वही है ना जिससे आप पार्टी में मिले थे? नोजू कहता है हाँ, वो थैंक यू कह रही है। तोगवा कहता है ये तो अच्छा है। नोजू कहता है वो बहुत पोलाइट है। तोगवा कहता है आप ऐसे ही लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं ना, आपको ऐसी लड़की चाहिए जिसे टेस्टी डिजर्ट और जू में जाना पसंद हो, और मेरी जैसे लड़की के साथ रहने में आपको परेशानी होगी, इसलिए मुझे माफ कीजिए। नोजू कहता है तुम ये क्या कहो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसने कहा कि मैं यंग और अच्छा दिखता हूँ, और ये सुनकर मैं इडियट की तरह खुश हो गया, और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे एंटी एजिंग मेथड के कारण हुआ है, और सच कहूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर तोगवा खुश हो जाता है और नोजू का नाम लेता है, फिर वहीं पर सो जाता है। नोजू उसके सर को सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है और कहता है तुम बहुत ड्रंक हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें तोगवा सोकर उठता है तो देखता है सामने नोजू बैठा हुआ था। नोजू उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तोगवा तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है और नोजू से सॉरी कहता है कि उसकी वजह से उसे सोफे पर सोना पड़ा। नोजू कहता है कोई बात नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं बिना पूछे यहाँ रुक गया। सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया था, जिसकी वजह से मैं थक गया था। तोगवा कहता है और आप उस लड़की को घर लेकर जाना चाहते थे, मुझे नहीं, है ना? इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। नोजू कहता है लड़की? तोगवा कहता है हाँ वही प्रिटी लड़की जिसके साथ आपने अपना नंबर एक्सचेंज किया था। नोजू कहता है वो लड़की? ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्सिडर नहीं हूँ, लेकिन एक बॉस होने के नाते मैं एक ड्रंक वर्कर को ऐसे रोड पर तो नहीं छोड़ सकता था। तोगवा को एम्बैरेस फील होता है और वो फिर से नोजू से माफी मांगता है। नोजू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, क्या तुम जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो? तोगवा कहता है एक वीक में मैं 3 टाइम्स वर्कआउट करता हूँ। नोजू कहता है वाओ ये तो अमेजिंग है। फिर तोगवा एम्बैरेस फील करते हुए पूछता है लास्ट नाइट काफी देर हो गई थी, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? नोजू कहता है कुछ नहीं, वो लड़कियां चाहती थी कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तोगवा कहता है मेरा मतलब उससे नहीं था। नोजू कंफ्यूज हो जाता है। तोगवा कहता है कुछ नहीं, मैं कॉफी बनाने के लिए जाता हूँ, और रूम से बाहर चला जाता है। फिर नोजू के लिए कॉफी बनाता है।
नोजू तोगवा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई फिटनेस इक्विपमेंट है या फिर तुम उसके बिना ही अपने मसल्स को ट्रेन करते हो? तोगवा कहता है, चलो एक साथ वर्कआउट करते हैं। नोजू कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तोगवा कहता है, सॉरी, आप तो उस लड़की के साथ जिम जाने वाले हैं। तोगवा कहता है, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था और मैं एक्सरसाइज करने में बहुत बुरा हूँ। तोगवा कहता है, आप एग्जैक्टली उस तरह के पर्सन हैं जिन्हें अपने मसल्स को ट्रेन करने की जरूरत है, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आजकल आप बहुत बीमार भी पड़ते हैं और ये एंटी एजिंग के लिए भी अच्छा होगा। मैं आपको इजी एक्सरसाइज सिखाऊंगा, तो क्या हम आज से ही स्टार्ट करें? चलिए मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं जिसकी जरूरत जीने के लिए आपको सबसे ज्यादा है। नोजू कहता है, ऑलरेडी 40 साल जी चुका हूँ, मैं ठीक हूँ। तोगवा कहता है, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको भागना पड़े तो आप भाग सकते हैं या फिर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। नोजू कहता है, या फिर अपने ड्रंक वर्कर को कैरी करके घर ले जा सकता हूँ, है ना? तोगवा को ये सुनकर एम्बैरेस फील होता है। तोगवा कहता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, और कहता है, आपको इंटीमेट होने के लिए भी स्टैमिना की जरूरत होगी। ये सुनकर नोजू फील करता है और उसे कॉफी पीते हुए ठसका लगता है। फिर वो तोगवा से कहता है, डर्टी जोक्स बोलना बंद करो। तोगवा कहता है, मैं सीरियस हूँ और आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम प्लैंक से स्टार्ट करेंगे। नोजू कहता है, क्या? फिर नेक्स्ट सीन में नोजू बेड पर प्लैंक पोजीशन पर था और कह रहा था, मैं ये नहीं कर सकता। तोगवा उसके पास बैठा हुआ था, वो उसकी बात को इग्नोर कर रहा था और अपने एक हाथ से उसके वेस्ट को नीचे की तरफ पुश करने लगता है, फिर उसके वेस्ट के ऊपर बैठ जाता है। नोजू और हैंडल नहीं कर पाता है और प्लैंक पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तोगवा कहता है, आपके पास सच में मसल्स नहीं है। नोजू कहता है, नहीं, मैंने अपना स्ट्रेंथ खो दिया जब तो मुझे वियर्ड प्लेसेस पर टच करने लगे। तोगवा फिर उसके वेस्ट पर मसाज करने लगता है और कहता है, ये वियर्ड कैसे है? नोजू को तोगवा के टच से टिकलिंग हो रही थी। वो तोगवा को मना कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। जब नोजू से उसे मना करने पर नहीं मानता है तो वो सामने की तरफ मुड़ जाता है। तोगवा कहता है, अगर आपको मसल्स पे पेन हो रहा है तो आज के लिए इतना काफी है। वो कहते हैं, अगर मसल्स पे पेन हो रहा हो तो उसे खुद ही कम करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही दर्द कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप एवरीडे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नोजू कहता है, तुम तो मसल्स के एक्सपर्ट हो, तुम कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हो? तोगवा कहता है, मैं कभी कभी कैंडो प्ले किया करता था जब मैं हाई स्कूल में था। नोजू कहता है, ये तो कूल है, मैं रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग भी किया करता था और गोल्फ भी खेला करता था। नोजू कहता है, तुम तो बहुत सी चीजों में अच्छे हो, तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो। तोगवा कहता है, इन सारी चीजों के लिए आपका थैंक्स, क्योंकि आपकी ही वजह से इतनी सारी चीजें मैं एंजॉय कर पाया। नोजू कहता है, मेरी वजह से? तोगवा कहता है, जब हम पहली बार मिले थे तो आपने ही मुझे लाइफ को एंजॉय करना सिखाया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तोगवा नोजू से कहता है, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। नोजू कहता है, तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तोगवा कहता है, लेकिन? नोजू कहता है, मैंने अभी कहा ना, रिग्रेट तुम्हारे लाइफ में फ्यूल दे सकता है। तोगवा कहता है, इसलिए मैं हार्ड वर्क करूंगा। नोजू कहता है, लेकिन लाइफ सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए या काम करने के लिए नहीं है। लाइफ काम करने के साथ दोस्तों के साथ घूमने, हॉबीज और रोमांस के लिए है। तोगवा कहता है, ये सब मेरे लिए नहीं है। नोजू फिर स्वीटली उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या सच में? क्या तुम सिर्फ अपने होप्स को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हो? इट्स ओके, इससे तुम खुद को और प्यार करना सीख जाओगे। तोगवा नोजू की तरफ देखता है और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तोगवा कहता है, आपने ही कहा था ना कि मैं खुद को और ज्यादा प्यार करना सीख जाऊंगा, इसलिए मैंने बहुत सी न्यू चीजें ट्राई की और उन्हें एंजॉय भी किया और कोशिश की कि मैं उन्हें और ज्यादा एंजॉय कर सकूं, और अब मैं खुद को पहले से 100 टाइम्स ज्यादा लाइक करता। नोजू कहता है, ये सब तुमने खुद किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तोगवा कहता है, लेकिन आपने मुझे वर्क के अलावा भी बहुत कुछ सिखाया है। मैंने दूसरों को माफ करना सीखा और खुद को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालना सीखा। एक सिंपल स्माइल और साधारण सी खुशी, ये सब मैं अपने डे ऑफ में करता था, बड़े होने के बाद भी, और ये सब सिर्फ आपने मुझे सिखाया और कुछ बातें भी याद दिलाई। नोजू कहता है, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, सिर्फ तुम हो जो मुझे हैप्पी फील कराते हो, जिसमें मैं अलाइव फील करता हूँ। तोगवा ये सुनकर कुछ
कहने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ओची सेन का कॉल आ जाता है। नोजू कहता है अब मुझे चलना चाहिए और वहाँ से जाने लगता है। तोगवा कहता है वो बस ऐसे ही कॉल कर रही है। नोजू लेकिन इसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे घर जाकर बात लेना है। तोगवा कहता है आप मेरा शावर यूज कर सकते हैं। नोजू कहता है मुझे घर जाकर आराम करना है और अपना वो शो देखना है जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तोगवा फिर उसे अचानक वॉल पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। नोजू कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ड्रंक हो? तोगवा कहता है नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी आधी नींद में हूँ। नोजू कहता है रुको और वही वॉल के पास ही बैठ जाता है। तोगवा कहता है आपको रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन सारी चीजों से जो मेरे पास है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं जानता हूँ सेम जेंडर का सेड्यूस करना ये कॉमन सेंस नहीं है, स्पेशली एक सबऑर्डिनेट के लिए, लेकिन मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली ये कॉमन सेंस है और इसीलिए मैं आपको सेड्यूस करता हूँ। इस पूरे टाइम में आपको यही बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि कहीं मैं आपको कुछ ऐसा न कह दूं जो आपके लिए नॉर्मल ना हो, लेकिन इस तरह आपको बताना हॉरिबल है। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको पसंद करता हूँ मिस्टर नोजू, बहुत पसंद करता हूँ, इतना कि आपके लिए मर भी सकता हूँ। नोजू कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तोगवा उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मैं बहुत खुश था जब आपने मेरे बारे में वो बातें कही एंड आई एम सो सॉरी कि मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया, और रोने लगता है। फिर नोजू से कहता है खुद को मारने के लिए। नोजू कहता है मैं ये नहीं कर सकता। तोगवा कहता है आप मुझे हिट कीजिए। नोजू कहता है मैंने कहा ना मैं ये नहीं कर सकता, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को इसका रीजन बताऊंगी कि मैं इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। तो उसका रीजन ये है कि मेरे घर में मेरी सिस्टर की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से हमें उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था, और हाल में मैं ही थी जो उसके साथ रुकी थी। 15 डेज तक हम हॉस्पिटल में ही थे, तो मैं वीडियो कैसे अपलोड करती जब मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो और मेरा मन भी नहीं कर रहा था गाइस सच कहूँ तो, बट मैंने सोचा कि अब मैं फिर से कोशिश करूंगी, फिर से स्टार्ट करूंगी। और एक क्वेश्चन और है गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना था कि मैं बिग ड्रैगन और आई लॉन्ग नाइक का वीडियो डालूं या नहीं, बिकॉज वो दूसरे चैनल पर भी शेयर किया जा रहा है और मेरे चैनल पे जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। लोग अगर चाहते हो कि मैं उसे अपलोड करूँ तो मैं उसे कर दूंगी लोगों के लिए। तो बस यही आपको बताना था। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।